ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को सहृदय नमन करता हूँ एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मित्रों, आज की चर्चा का विषय है नवरात्रि कलश विसर्जन का सही विधि विधान क्या है। और ये अक्सर कर 90% लोग नहीं जानते हैं और उनसे बहुत बड़ी गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि पूरे 9 दिन तक तो वो पूरा विधि विधान से करते हैं, लेकिन विसर्जन के समय कुछ छोटी मोटी गलतियां वो कर देते हैं, जिसका उन्हें पूरा लाभ नहीं मिल पाता है, पूरा फल नहीं मिल पाता है। तो आप लोग पहले से ही सतर्क हो जाइएगा कि आपसे कोई ऐसी गलती ना बन पड़े कि आपकी पूरी 9 दिन की मेहनत बर्बाद चली जाए। सही समय क्या है और क्या विधि विधान है, इसमें कुछ मैं 6 पॉइंट आपके साथ साझा करूंगा, जो इस कलश विसर्जन पर 6 बातें कही गई हैं। तो सही समय यानी नवमी के बाद या दसवीं यानी दशहरा की सुबह को सबसे पहले शुभ समय होता है। वो दशहरा की सुबह का शुभ समय होता है। सूर्यास्त के बाद कभी भी कलश विसर्जन नहीं करना है। दशहरा को नवमी के बाद में दशहरा को आप दसवीं के दिन यानी कि सुबह के समय कलश विसर्जन कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद नहीं करना है, ध्यान रहे। अब विधि विधान क्या है। नंबर 1, कलश उत्थापन। कलश उत्थापन यानी हिलाना। उत्थापन का मतलब होता है कलश जहाँ पर आपने स्थापित कर दिया है वहाँ से हिलाना। कलश को हिलाना है, वहाँ से सबसे पहले यही करना है, यानी कलश उत्थापन यानी हिलाना। विसर्जन से पहले आपको कलश को 5 बार हिलाना है, 5 बार हिलाना है कलश को। अब नंबर 2 क्या कहते हैं, जब कलश के ऊपर आप नारियल जो लाल कपड़े में बांध कर रखते हैं उसका क्या करें। नारियल और लाल कपड़ा, नारियल प्रसाद के रूप में ले ले, प्रसाद के रूप में बच्चों को बांट दें। उसके बाद में लाल कपड़े को अपनी तिजोरी में रख दें। लाल कपड़ा है उसको अपनी तिजोरी में रखना है। अब नंबर 3 सुनिएगा। नंबर 3 क्या कहता है, कलश में जल भी भरा हुआ है। अब जल का क्या करें, उस पे आम के पत्ते भी रखे हुए हैं, क्योंकि आम के पत्ते के ऊपर हमारा नारियल रखा था। तो आम के पत्तों से घर को, उसमें जो कलश में जो पानी है उस पानी को आम के पत्तों से छिड़काव करें, घर पर छिड़काव करें, और जल जो बच जाता है उसको तुलसी के पौधे में डाल दें। तुलसी के पौधे में डाल दें, इसे पीना नहीं है। पहले घर में छिड़काव कर दें उसका, उसके बाद में बचा हुआ जो जल है उसको तुलसी के पौधे में वो जल डाल देना है। उसके बाद में नंबर 4, सुपारी और सिक्का। सुपारी और सिक्का, उसका क्या करें, सिक्का तिजोरी में रखें और सुपारी मंदिर में रखें। मंदिर में सुपारी को रख दें और सिक्के को अपनी तिजोरी में रख दें। अब नंबर 5 कहता है, चावल जो अक्षत आपने रखे हुए थे उनका क्या करें। थोड़ा अन्न भंडार में रखें, थोड़ा चावल है अन्न भंडार में रख दें और बाकी पक्षियों को खिला दें। चावल बाकी पक्षियों को खिला दें। अब बात आती है नंबर 6 की, ज्वारे यानी खिचड़ी। ज्वारे दसवीं को काट कर प्रसाद में दें, यानी थोड़े थोड़े प्रसाद के रूप में दें। उसके बाद में बाकी पेड़ के पास में या जल में ज्वारे को विसर्जित कर दें। अब सावधानियां क्या बरतनी है वो ध्यानपूर्वक सुनिए। सावधानियां, पूजा सामग्री को कभी भी कूड़े में नहीं डालना है। पूजा सामग्री को कूड़े में नहीं डालना है। मिट्टी का अगर कलश है
अगर मिट्टी का कलश है तो किसी वृक्ष के पास रख दें या जल में विसर्जन कर दें उसका भी। अगर धातु का कलश है, जैसे स्टील का है, किसी का भी धातु का कलश है, तो पुनः उपयोग यानी दोबारा से जब भी आप व्रत करें तो उसे पुनः उपयोग में ले लें। विसर्जन रात के समय विसर्जन नहीं करना है, ध्यान रखें। अब मंत्र कौन सा है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मंत्र है गच्छ गच्छ श्रुश्रेष्ठे, गच्छ गच्छ श्रुश्रेष्ठे स्वस्थानम परमेश्वरम, गच्छ गच्छ श्रुश्रेष्ठे स्वस्थानम परमेश्वरम, यत्र ब्रह्मादयो देवास्तरतत गच्छ हुताशन। गच्छ गच्छ श्रुश्रेष्ठे स्वस्थानम परमेश्वरम, यच्छ ब्रह्मादयो देवस्तरात् गच्छ हुताशन। ये मंत्र है। इस तरह से आपने नवरात्रि कलश विसर्जन करना है। ये सारा विसर्जन का सही विधि विधान था। आपको कलश का उत्थान कैसे करना है, उत्थापन कैसे करना है, नारियल और लाल कपड़े को कहाँ रखना है, और कलश का जल है उसका क्या करें, और सुपारी और सिक्का उसका क्या करें, चावल यानी अक्षत उसका क्या करें, ज्वारे जो होते हैं उसका क्या करें। ये सारा जो विधि विधान था मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा दिया है। अब अभी भी कोई गलती आप जानबूझकर मत करिएगा, बहुत ध्यान से बारीकी से आपको काम करना है। तो चलिएगा, मैं अपनी वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव।